हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 6 फरवरी 2019 को शिफ्ट सेकंड में हुए वर्किंग मैथमेटिक्स के पेपर के जो क्वेश्चन है वो आप सीधा साइट से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको वहां मिल जाएगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जाएंगे आप आपकी साइट पे, वहां ओल्ड क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं, वहां से आप पेपर निकाल लें। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर भी दिए गए हैं आपके पेपर में। हम आज आपको यहाँ बता रहे हैं सॉल्व करने का तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर रिजवान, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। केवल मैं यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। आप क्वेश्चन को पीडीएफ जो है वो उसमें डली हुई है पेपर की साइड में, वहां से देख के आप डिटेल में उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या है पहला क्वेश्चन, मैं यहाँ से लैपटॉप में देख के पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, आप अपने पास से उसको डाउनलोड कर लें और पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 7 चित्रों को दीवार पर लगी हुई 5 कीलें, 7 चित्र है या फ्रेम है, उनकी दीवार पर लगी हुई 5 कीलों पर कुल कितने तरीके से लटकाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पड़ा हुआ है NPR। n मतलब टोटल नंबर, r मतलब जो फेवरेबल नंबर है, ये जितनी जरूरत है हमें। यहाँ कह रहा है 7 चित्रों को, 7 जो चित्र हैं दीवार पर लगी हुई 5 कीलें हैं, उन पे लटकाना है। मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ये फॉर्मूला आप लगा दें 7p5। इस फॉर्मूले को लगा ओपन करें। NPR का फॉर्मूला क्या कहता है, जब आप NPR का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को लगाएंगे हम तो आएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 5, आपका बचा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2। इन्हें हम ओपन कर दें। ओपन करेंगे किस तरह से, फैक्टोरियल 7 में करेंगे तो 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएंगे। जो बची हुई वैल्यू का उसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 12 बचे 60, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 और मल्टीप्लाई 7 42, 0 का 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगी 1, 6 चौको 24 25। ये आपका आंसर हो गया। आंसर भी ABCD करके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आप मैच करेंगे, आंसर मैच कर जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। मैं आपको केवल क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन आप डिटेल में व्यापक की साइट पे जाके पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ द 3 लेटर वर्ड, find the number of the 3 letter word that can be formed using the letter of the word trick। ओके, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप सेकंड इस तरह का जो दिया है 6 फरवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट सेकंड का, यहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है TRICK, एक ट्रिक शब्द लिखा हुआ है। कह रहा है ट्रिक शब्द के अक्षरों का उपयोग करके, जो ट्रिक शब्द है इसकी जो लेटर है 1 2 3 4 5, इन लेटर का यूज करके, इनका उपयोग करके आप 3 अक्षरों के कितने शब्द बना सकते हैं। और साथ में कह रहा है अर्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो आप लेटर बनाते हैं उनका मीन्स निकले अदरवाइज मीन्स ना निकले, ये वैल्यूएबल नहीं है। तो आपसे कह रहा है ट्रिक शब्द के लेटरों का उपयोग करके, तो ट्रिक में हमने टोटल देखिए कितने लेटर हैं, हमारे 5 लेटर हैं। इन 5 लेटर का उपयोग करके 3 अक्षरों के शब्द बनाना है। मतलब फिर कितने 3 अक्षरों के शब्द बनाना है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई 5, r की वैल्यू कितनी हो गई 3। फिर फॉर्मूला लगा दीजिए आप NPR, मतलब 5p3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 5 4 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल, 4 3 12 5 60 आपका आंसर हो जाएगा। पेपर में जाके आप चेक कर सकते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। पहला ऑप्शन दिया गया 125, दूसरा दिया गया है 120, फिर आपका 60, फिर 15। इस तरह से आप मैच कराएंगे, आपका ये आंसर मैच कर जाएगा। और आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन हम तीसरे की बात करते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन लैपटॉप से आपको बताता जा रहा हूँ, सामने मेरे लैपटॉप रखा हुआ है, आप क्वेश्चन अपने पास से पेपर डाउनलोड कर लें और देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 500 को एक बार उछाला जाता है, 2 500 को एक बार उछाला गया है
तब पहले पार्टिसिपल सम अथवा कुल 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 डाइस आर टॉस वंस, 2 पांचों एक साथ उछाला जाता है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और इवन नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई, पहले जो डाई है उस पर इवन नंबर आने की बात कर रहा है, और द टोटल नंबर ऑफ 8 और द टोटल नंबर ऑफ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है जब भी कहीं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में और लगता है अथवा लगता है तो वहाँ प्लस आता है, जब कहीं एंड लगता है तो वहाँ इनटू आता है, ध्यान देने वाली बात है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 डाइस को एक बार उछाला जाता है। जब भी हम फ्रेंड्स 2 डाइस को एक साथ उछालते हैं, एक डाइस की बात करते हैं तो आपने डाइस सभी ने देखे होंगे, लूडो सभी ने खेला होगा। एक क्यूब घन आकृति क्यूब फिगर रहता है जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 इस तरह के लेटर उसमें लिखे रहते हैं। जब भी आप एक डाइस को उछालेंगे तो हो सकता है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 या 4, इस तरह से 6 ही आपकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब आप 2 डाइस की बात करेंगे तो एनएस का नाम मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल, टोटल सैंपल साइज क्या होगी, नंबर ऑफ सैंपल। तो जब आप 2 डाइस को एक साथ उछालोगे तो देखना फ्रेंड, या क्या होगा, पहले पे बना है दूसरे पे बना है, ये पॉसिबिलिटी है, या पहले पे बना है दूसरे पे 2 आए, 1 3 1 4 1 5 1 6, इतनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस तरह का होगा। हो सकता है ऐसा भी ना हो, पहले जो आपने 2 डाइस 2 500 एक साथ उछाला है तो हो सकता है पहले 500 पे 2 आ जाए और दूसरे पे पहला है, ये भी पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है दोनों पे 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, 2 6 आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कि पहले पे 3 आए फिर 1 आ जाए, 3 आए फिर 2 आ जाए, अब 2 इस तरह से चलता जाए और 3 6 आ जाए। सिमिलर ऐसे ही हो जाए, 4 1 आ जाए, चलते चलते ये 4 6 आ जाए, 5 1 अप टू 5 6 6 1 6 2 अप टू 6 6। तो टोटल जो सैंपल होंगे वो इतने होंगे, इसके अलावा कोई और चांस नहीं है। जब भी आप 2 डाइस को 2 500 को एक साथ उछालेंगे तो इतनी पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। इन टोटल पॉसिबिलिटी की बात करिए, आपकी क्या है, साइज आ रही है, क्या है आपकी सैंपल साइज, प्रतिदर्श होती है हिंदी में सैंपल साइज। तो नंबर ऑफ सैंपल साइज की बात करें हम तो कितने हो गए, 36, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने क्या करा था, पहले पे जो पहला डाइस है उस पे इवन नंबर हो, ध्यान दें पहले डाइस पे इवन नंबर हो। तो इस घटना को यदि हम ए मान लें, ठीक है, ए से डिनोट करें तो देखिए इवन नंबर किस में है, इसमें इवन नंबर है, क्या क्या है, 2 1 2 2 अप टू 2 6। पहले वाले भी इवन नंबर हो, दूसरे से मतलब नहीं है, पहले भी इवन नंबर है, पहले भी इवन नंबर है। इसके अलावा देखें एक ये भी होगा 4 1 4 2 अप टू 4 6, ये भी इवन नंबर है। पहले 5 से भी इवन नंबर होना चाहिए, दूसरे 5 पे क्या आ रहा है इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। और बात करें तो एक ये भी होगा 6 1 6 2 अप टू 6 6। इसके अलावा क्या किसी भी पहले नंबर पहले 5 पे इवन नंबर है, नहीं है। इनकी बात करें तो कितने हो जाएंगे आप, NA 18, ये आपको मिले n, क्लियर। यहाँ से टोटल सैंपल साइज मिल गई आपको। यहाँ की बात करेंगे आपको नंबर ऑफ इवेंट, एक घटना ये मान ली, एक घटना किसको माना, जब गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, जब पहले 5 से पे कोई सम संख्या है तो ये अपन ने मान ली, तो कितने हुए, n बराबर 18। साथ में आपसे कह रहा है, एक और कह रहा है, या अथवा उसके दोनों का सम कितना हो, 8 आ जाए। तो इसको b अगर मान ले हम तो देखो 8 कब कब आ सकता है, जब पहले हमारा 2 6 हो तब 8 आ सकता है, 6 2 हो तब भी 8 आ सकता है, 3 5 हो तब 8 आ सकता है, 5 3 हो तब भी 8 आ सकता है, 4 4 हो तब भी 8 आ सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तब कितने हुए आपके नंबर ऑफ बी, 1 2 3 4 5। यहाँ देखें नंबर ऑफ ए आपके 18 आए थे, नंबर ऑफ बी आपके 5 आए। दूसरा देखें इसमें कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन है, इनमें कुछ क्या है, यहाँ देख रहे हैं 2 6 यहाँ पे है और 2 6 इसमें भी था, ये चीज कॉमन है। तो अगर आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2 6 आपका कॉमन आ रहा है।
6 2 इसमें है, 6 2 इसमें भी आएगा, देखो ये भी 6 2 है, ये भी कॉमन आ जाएगा 6 2। और कोई कॉमन है क्या? यहाँ देखें 4 2 आया, 4 3 आया, 4 4 भी आएगा और 4 4 इसमें भी आएगा, तो 4 4 ये भी कॉमन है। केवल 3 ही ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी? एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या है फॉर्मूला? जब भी आप इन्हें करते हैं तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? एन ए अपॉन एन एस प्लस एन बी अपॉन एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। यहाँ सारी वैल्यू रख दीजिए। एन ए का मान कितना आया था? एन हमारे पास 18 आए थे, तो 18 अपॉन 36 प्लस यहाँ पे एन बी का मान हमारे पास 5 आया था, 5 अपॉन 36 माइनस यहाँ पे 3 आया था, 3 अपॉन 36 36 कॉमन है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 18 5 23, 23 में से 3 गए तो 20, तो यहाँ बचेंगे आपके 20/36, 4 से काट दिए, 4 5 20, 4 9 36, 5 अपॉन 9, ये आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप आंसर देखेंगे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, तो उसमें आपको 5/9 मिल जाएगा, ये आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे चौथा क्वेश्चन साइड में डाला हुआ, उसमें कैंसिल लिखा हुआ है। चौथा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वां क्वेश्चन दे रहा है। 6 से ये तीसरा क्वेश्चन था, तीसरी बार चौथा, 5वां 6वां 7 8 9 10 11 12 13 तक क्वेश्चन में कैंसर डाला हुआ है। कैंसर लिखने का कारण ये है कि जो ने आंसर दिए हुए हैं वो आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। जब क्वेश्चन को सॉल्व किया गया तो आंसर कुछ और थे और आंसर जो थे वो ऑप्शन में नहीं थे, इस कारण को कैंसिल कर दिया गया है। हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की, जो कि कैंसिल नहीं है, जो दिया गया है। ओके, इसको हम हटा दें, 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1, ये गिवन है। कह रहा है यदि इतना हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। आपको दे रहा है, ये गिवन है, कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोथ साइड क्या कर दो, इसमें यहाँ स्क्वायर लगा दो, यहाँ स्क्वायर लगा दो। इसका स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। ये आपका आइडेंटिटी होती है, सब समीकरण क्लास 9 से पढ़ी होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस ए। 11th क्लास में ये फॉर्मूला है, सबसे शुरुआत में आप पढ़ते हो। साइन 2a का फॉर्मूला कहलाता है cos 2a tan 2a, इस तरह की फॉर्मूला थी। फॉर्मूला किसका बन जाएगा? साइन 2a इक्वल टू 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो गया, तो साइन 2a इक्वल टू 0, ये आंसर मिल गया आपको। ए बी सी करके क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, ये बी नंबर का ऑप्शन है, जो कि आपको 0 मिल जाएगा। क्लियर फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे, if the root of the equation ax square bx plus c, ax square plus का bx plus c is equal to 0, if the root of the equation then they lie in the ratio m ratio n, then abc चाहिए। क्या यदि समीकरण इतने की मूल m अनुपात n में हो, ये जो समीकरण है इसके मूल m अनुपात n के अनुपात में है, तब कह रहा है 4 ऑप्शन दिए गए, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने मूल है लेट माना कि मूल क्या होगा हमारे इस अनुपात में, जब अनुपात खत्म किया तो हमारे m के और n के 2 मूल हो गए। आपने 11th क्लास में थ्योरी ऑफ इक्वेशन समीकरणों का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा मूलों का योग। यदि कोई एक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है और उसके कोई 2 मूल है अल्फा और बीटा, तब क्या कहता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर b अपॉन ए, और मूलों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए।
यहाँ पे मूल कौन से दे रहा है, m और k, तो हमने पहला लगाया क्या, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स m k प्लस n k बराबर माइनस b अपॉन a होता है, तो माइनस का b अपॉन a, ओके, प्लस में दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, मूलों का योग बराबर माइनस b अपॉन a। दूसरा होता है मूलों का गुणा, तो m k इंटू n k बराबर c अपॉन a। इन दोनों को हम आपस में सॉल्व कर लें, कोई ना कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया कि कॉमन ले लिया, कितना बचा हमारा m प्लस n बराबर माइनस b अपॉन a, क्लियर। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हमारा m n इंटू के स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन a। यहाँ से हम k की वैल्यू उठाएं और यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ से k की वैल्यू उठाएं, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, k इक्वल टू माइनस के b अपॉन a इंटू m प्लस n, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू उठाई हमने और ये वैल्यू कहाँ, यहाँ रख दी, तो m और n से हमें कोई लेना देना नहीं, k का मान कितना है, माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा a स्क्वायर m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन a। एक स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्रॉस कर लें, जो भी क्रॉस हो पा रहा है यहाँ क्रॉस कर लें, तो ये कितना आ जाएगा ac, ये बचेगा आपका b स्क्वायर m n इक्वल टू, ये आ जाएगा b स्क्वायर m n और इज इक्वल, क्रॉस यहाँ करेंगे तो ac m प्लस n का होल स्क्वायर, ये आप मैच करा लीजिए, कोई जो चार आपको ऑप्शन देगा उसमें से एक मैच कर जाएगा, सी नंबर का जो सी या डी नंबर का है वो उसमें मैच कर जाएगा, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन था, इसमें कह रहा था इसके कोई दो रूट हैं, वो एक अनुपात में है, अनुपात खत्म करने के लिए हमने के अलग से लगाया, ये दो रूट मिल गए, फिर मूलों का योग और मूलों का गुणा फॉर्मूला लगाया, एडजस्ट किया, आंसर आपका आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद 2 है, कैसा है, पांचवा पद, मतलब t5 बराबर कितना है, 2 है, टर्म ऑफ t5 कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद 2 है, तब इसकी प्रथम 9 पदों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए, इन 9 पदों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, प्रथम कौन से 9 पद। तो जब भी हम कभी गुणोत्तर श्रेणी मानते हैं तो गुणोत्तर श्रेणी का जो पद मानते हैं वो हम क्या मानते हैं, ए हमारा होता है प्रथम पद। अब फिर गुणोत्तर श्रेणी मान रहे हैं तो जितना आगे जाएंगे उतना ही पीछे जाएंगे, तो हमारा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ये 5 पद हो गए। जब वापस जाएंगे तो आपका ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर टू दी पावर 4, आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं, 9 पद है। कह रहा था किसी गुणोत्तर श्रेणी के 9 पद अगर लिए जाएं, ठीक है। जब भी आप पद लेते हैं, पद लेने का तरीका होता है, और एक पद की बात करें तो आप ए लेंगे, जब आपसे कहा जाए कि 3 पद लीजिए तो 3 पद आप क्या लेंगे, ए अपॉन आर, ए इंटू ए आर। जब 5 पद की बात कही जाएगी तो आप लेंगे ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। इस तरह से आप पदों का चयन करते हैं, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के लिए। सब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद, तो आप गिने, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, चौथे, पांचवा पद ये है। पांचवें पद का मान दे रहा है कितना, 2, तो कितनी वैल्यू मिल गई, ए बराबर हमें 2 दे रहा है। कह रहा किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद यदि 2 है तो इस गुणोत्तर श्रेणी का गुणनफल कितना आएगा। तो देखो हमने इसका गुणनफल किया, गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे, सब में गुणा लगा देंगे, यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, ये सब गुणा में आ जाएंगे। जब आप गुणा करेंगे देखेंगे कि पावर 4 से की पावर 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ए कितने टाइम बचा, 9 टाइम, ए टू दी पावर 9। ए का मान तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 2, तो कितना आ गया आपका 2 की पावर 9, या क्या लिख सकते 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार, 9 बार, 9 टाइम लिखने होगा नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128,
128 गुनी 512, 2 छप्पन 2 छप्पन गुनी 512, टोटल आंसर आ जाएगा 512 और ये आपका आंसर होगा। क्लियर। ये था आपके क्वेश्चन पेपर का 70 नंबर का क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया है। और आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें केवल लैंग्वेज है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज जो कि चक्रीय है, ये चक्रीय है तो वो आपका आयत कहलाएगा। उसको चक्रीय करोगे आप साइकिल बॉर्डर में ले जाओ तो आपको क्वेश्चन लेते हैं अगला 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है एक पांचों को 2 बार उछाला जाता है, फेंका जाता है, तब दोनों प्रक्षेपों में कम से कम एक चार प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? और डाइस इज थ्रो ट्वाइस, then the probability that at least one of two throw 4 comes up in। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल सैंपल्स की बात की। टोटल सैंपल साइज क्या हो जाएगी? जब आप 2 500 को उछालोगे, एक साथ उछालोगे, एक एक करके उछालोगे, तो या तो आपका 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा या 1 6 आएगा। ये इतने केस हो सकते हैं। या इन केसों के अलावा क्या होगा, पहले 5 में 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, ये भी केस हो सकता है। 2 2 आ जाए, 2 3, इस तरह से 2 4 आ जाए, 2 5 और 2 6 आ जाए। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि 3 1 आ जाए, 3 4 आ जाए, 3 6 आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी कि 4 1 आए, 4 2 आए, 4 3 आए, 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए, 4 6 आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी कि 5 1 आ जाए, 5 4 आ जाए, 5 6 आ जाए, या 6 1 6 4 6 6। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल केस, जो सैंपल साइज है, जो सैंपल है प्राय 10 है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। इसको हमारे ये लिखने का उद्देश्य था, ये हमने 2 4 3 4 4 4 क्यों लिखी है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 2 500 को उछाला जाता है, उछालने पर पूरे में कम से कम एक 4 आने की प्रायिकता क्या है? उसने कम से कम कहा, मतलब ज़्यादा 4 भी आ सकते हैं। तो अगर अपन टोटल नंबर की बात करें, नंबर ऑफ सैंपल साइज 36, और अब आप करें अपने फेवरेबल केस की, तो फेवरेबल केस में देखें जरा, उसने कहा कम से कम एक 4, तो यहाँ देखेंगे यहाँ से 1 4, इस पूरे 5 में एक 4 मिल रहा है। इसमें देखेंगे 2 4, इसमें भी 4 मिल रहा है, 3 4 3 4, यहाँ पे भी 4 मिल रहा है। फिर 4 के अलावा 4 1 4 2 4 3 4 4, कम से कम एक 4 का मतलब जहाँ 4 भी चल जाएंगे, एक से कम नहीं होना चाहिए 4 में। 4 4 4 5 4 6, इसके अलावा देखें तो 5 4, इसमें भी 4 है, 6 4, इसमें भी 4 है। इसके अलावा क्या किसी भी 5 को फेंकने में 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ आप पूरे 36 के 36 देखेंगे तो केवल 4 इसमें मिल रहा है, 2 4 में एक यहाँ 4 है, 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 इसके अलावा कहीं है। इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना मिल गया हमें? नंबर ऑफ फेवरेबल केस 11। तब आपका प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी हुई वो क्या हो गई? नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केस 11/36। ये आपका आंसर हो गया। आंसर को आप ऑब्जेक्ट जो आपके बस क्वेश्चन दिए गए हैं ABCD को उससे मैच करा लिए, आपका आंसर मिल जाएगा। कौन सा? ये ए नंबर का आंसर है 11/36। क्लियर फ्रेंड? हम और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका 19वां क्वेश्चन था। 20वां क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें मैथ का ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि छोटी क्लास का है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है 9 पारियों में क्रिकेटर का माध्य स्कोर जो है वो 58 है। उसने 9 पारियां खेली हैं। एक कोई खिलाड़ी है, किसी भी खिलाड़ी की बात कर सकते हैं, मैच खेले, उसने 9 पारियां खेली हैं, 9 इनिंग्स खेली हैं। 9 इनिंग्स खेलने पर उसको जो उसका एवरेज है, जो स्कोर है, जो सारे 9 पारियों को जोड़ के 9 का भाग दिया जाता है तो आपका 58 आता है। अपने माध्य स्कोर को बढ़ाना चाह रहा है, 61 तक बढ़ाने के लिए उसको जो 10वीं पारी है उसमें कितने रन बनाना होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना होती है। हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। तो जो उसने 9 पारियों का जो एवरेज है वो 58 है, तो 58 मल्टीप्लाई 9, 9 8 72 की 2 हाथ से लगी 7, 9 5 45 और 7 7 5 12,
500 आ रहा है। अब जो 10वीं पारी खेल रहा है उसको कितने रन बनाना चाहिए कि उसका एवरेज 61 आ जाए? तो हमने सीधा क्या किया, 61 बोले 10 कर दिया तो आपके 610। 610 में से ये घटा लीजिए आप, 10 में से 2 गई 8, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बचा? 9, 9 में से 1 गई 8, ये आंसर हो जाएगा। अगर वह 10वीं पारी में जो क्रिकेटर है, जो खिलाड़ी है, 10वीं पारी में 10वीं इनिंग में 88 रन बना देता है तो 88 रन 512 में ऐड हो जाएंगे तो ये 10वीं पारी हो जाएगी, तो 610 हो जाएंगे, 610 में 10 का भाग दोगे उसका एवरेज 61 का आ जाएगा। क्लियर? ये अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 में। आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है परवलय पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y 5y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपको गिवन है। पैराबोला का इक्वेशन दे रहा है आपको, कहां गया ये पैराबोला का इक्वेशन? क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी 21 नंबर वाला क्वेश्चन है। 5y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्या ये पैराबोला परवलय का समीकरण दिया गया है। आपसे पूछता है नियता डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताइए। तो हम पहले आपको बता दें परवलय आपके 4 तरह के होते हैं। ये जो परवलय होता है ये होता है y स्क्वायर बराबर 4ax। ये जो होता है आपका परवलय वो होता है आपका y स्क्वायर बराबर -4ax। ये जो आपका परवलय होता है जो इस तरह से जाता है x, ये होता है आपका x स्क्वायर बराबर 4ay, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। जो राइट साइड पॉजिटिव कहलाती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव कहलाती है, यहाँ -4x लग गया। अपर साइड आपकी पॉजिटिव कहलाती है तो प्लस लग गया, और ये निचली साइड आपकी नेगेटिव कहलाती है। इक्वेशन हो गया x स्क्वायर बराबर -4ay। इस तरह से 4 तरह के पैराबोला होते हैं, परवलय होते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं नियता का समीकरण या डायरेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक। तो क्या होता है जब भी आपको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका? पैराबोला, या हिंदी में कहें तो परवलय। परवलय का ये मानक समीकरण है। तो जब ये मानक समीकरण ये फॉर्मूला होता है तो इसके लिए नियता का समीकरण पूछ रहा है आपसे, नियता का समीकरण या डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक। तो क्या होता है x + a बराबर 0, ये समीकरण का फॉर्मूला है, ये याद रखना, नियता का समीकरण का फॉर्मूला होता है। अब इसमें x + a, x के साथ a को जोड़ दिया जाए बराबर 0, तो आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक बन जाता है। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमें, ये हमारा लिखा हुआ है 5y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसको हम करें y स्क्वायर इक्वल टू 4 × 1/5x, ऐसा कर सकते हैं। इसकी हम इसे कंपेयर करें तो y स्क्वायर 4 तो 4, a की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे, ये a की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, और x तो x मैच कर रहा है। अब हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, x + a इक्वल टू 0, तो x + a का मान कितना है, जब आप कंपेयर कराएंगे इससे a का मान मिल जाएगा 1/5 और बराबर 0, एलसीएम लें 5x + 1 बराबर 0, ये आंसर मिल गया। आंसर मैच करा लें, ए बी सी में से किसी मैच कर जाएगा, ये आपका ए नंबर का आंसर है 5x + 1 = 0। ये डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक या नियता का समीकरण का फॉर्मूला है, आंसर, ठीक है। अगले की बात करते हैं, 22 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हम बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वह छोटी छोटी धन पूर्णांक संख्या जिसके लिए 1 + i⁴ 2n = 1 - i⁴ 2n ये दिया गया है। तब कह रहा है n की वैल्यू क्या रखी जाए, छोटी छोटी, बड़ी तो कुछ भी रख सकते हैं। ऑप्शन में दिए उसने 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ए का मान कह दिया 1, बी का मान कह दिया 2, सी का मान कह दिया 3, डी का मान कह दिया 4। तो यार इनमें से हम क्या रख दें, ये n के मान के लिए हम क्या रख दें, ये बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए। तो देखो कुछ भी मेहनत नहीं करनी, आपको n का मान अभी नहीं रखना है, इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व कुछ ऐसा कर सकते हैं आप,
1 प्लस आई का स्क्वायर अलग कर लें, पावर एन से कोई लेना देना नहीं है। 1 माइनस आई का स्क्वायर अलग कर दें, पावर एन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कर सकते हैं ना, ओपन कर दें। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर बन ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर तो आई स्क्वायर प्लस के 2ab सो 2i, पावर एन से कोई मतलब नहीं है। ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया आपका ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i और होल पावर एन, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि आई स्क्वायर आयोटा की वैल्यू -1 होती है। यहाँ वैल्यू रख दें तो 1 माइनस 1 प्लस के 2i की पावर n, यहाँ 1 माइनस 1 और माइनस 2i की पावर n, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ बचा आपका 2i की पावर n, यहाँ बचा आपका माइनस 2i की पावर n, 2 से कोई लेना देना नहीं है, बाहर ले लें तो 2 की पावर n इंटू आई की पावर n। यहाँ भी देखिए आप 2 की पावर n अलग ले लें, माइनस आई की पावर n अलग ले लें, इनको तो कैंसिल कर दें। यहाँ बचा आपका आई की पावर n और यहाँ बचा माइनस आई की पावर n। अब कोई भी आप मैच कर दें, देखें जब आप यहाँ पे a की वैल्यू 1 रखेंगे, यदि सपोज करो हम n का मान 1 रखते हैं तो यहाँ 1 में आई की पावर कितनी है, जब आप 1 रखोगे तो यहाँ आई की पावर 1 और माइनस आई की पावर 1 मतलब मैच नहीं करेंगे, ये बैलेंस नहीं होंगे। 1 से बड़ा तो 2 है, हालांकि 4 ही रखना पड़ो, छोटे छोटा पूछ रहा था तो 2 रखना। जब आप 2 रखेंगे तो आ जाएगा आई का स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर भी आई स्क्वायर होता है और माइनस आई का स्क्वायर भी आई स्क्वायर होता है। एक तो ये मैच कर रहे हैं, चाहे तो मानो तो -1 इक्वल टू -1, ये मैच कर रहे, आंसर आपका बी आंसर हो गया। क्लियर, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले सॉल्व किया, हमें कह रहा है कि किस मान के लिए n के किस मान के लिए ये बैलेंस होंगे या बराबर होंगे, ये चेक करना है, तो अपन इस तरह से चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो, लेकिन फिर भी कहीं डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके फिर से उसको पूछ सकते हैं और उसको हम आपको लगा के दोबारा भेज देंगे। 22 तक कंप्लीट हो गए हैं, इतने क्वेश्चन आप आज की वीडियो में फिलहाल यही खत्म करते हैं। अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसके बाद ही क्वेश्चन लेंगे और मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छी समझ में आएंगे। फिर भी अगर कहीं डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ये वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।